गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 85वें वीडियो के साथ कक्षा 12th जीव विज्ञान। आज हम नए अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 24। अध्याय का नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ध्यान देना, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि सबसे पहले कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है जीवों में, तो इसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखो, परिसंचरण तंत्र सबसे पहले है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र। तो देखिएगा, मानव में एक विस्तृत नलिकाओं का जाल होता है जिनमें रक्त का प्रवाह होता है। तो आप देखिएगा, तो ये क्यों विकसित होता है इसमें, तो ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैसीय विनिमय, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों का, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों का कोशिका के बाह्य वातावरण में, कोशिका से बाह्य वातावरण में या बाह्य वातावरण में परिवहन किया जाता है या संचरण किया जाता है, तो उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात गैसीय विनिमय, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों का कोशिका से बाह्य वातावरण में परिसंचरण या परिवहन किया जाता है, तो उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी जो शब्द है, ध्यान देना, इसका जो जनक है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहते हैं क्योंकि परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। अब प्रश्न आता है कि परिसंचरण तंत्र का विकास या निर्माण किससे होता है, तो ये मीजोडर्म से होता है, भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के या परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र, अर्थात रक्त और लसिका इस आधार पर। तो आप इसकी परिभाषा देखें, आप ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैसीय पदार्थों या जिसके द्वारा, ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैसीय विनिमय, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों का कोशिका से बाह्य वातावरण, कोशिका से बाह्य वातावरण में परिसंचरण किया जाता है, परिसंचरण किया जाता है, तो उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण
तंत्र कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैसीय पदार्थों का विनिमय, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उत्सर्जी पदार्थों का कोशिका से बाह्य वातावरण में परिवहन या परिसंचरण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ध्यान देना, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। अब आता है एंजियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, इसलिए आता है एंजियोलॉजी का जनक, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। तो इसमें देखें बेटा, फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज कॉल्ड विलियम हार्वे। तो ध्यान देना, अगला पॉइंट है एंजियोलॉजी का जनक, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे को कहते हैं। एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। विलियम हार्वे द्वारा की गई। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे। इसलिए विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। आगे देखो इसी कड़ी में कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण या उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। तो आगे देखिएगा, परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। अब देखिएगा आगे, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं अभी। बात चल रही थी कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो देखिएगा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के तंत्र आते हैं। तो देखो, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत
निम्नलिखित दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं। तंत्र सम्मिलित होते हैं। दो प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो इसमें देखो, एक चार्ट के रूप में देखेंगे तो पहले हम इनका नाम लिख लें। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका परिसंचरण, लसिका तंत्र ये भी कह सकते हैं, लसिका तंत्र या लसिका परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें आ जाएगा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम LCS। तो इसको हम चार्ट के रूप में देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करेंगे और लसिका तंत्र के अंतर्गत किन किन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं या दो प्रकार के तंत्र आते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, आपको इसको चार्ट के रूप में देखें थोड़ा सा। परिसंचरण तंत्र तो देखेंगे बेटा, दो भागों में इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में दो तरल पदार्थ होते हैं, रक्त और लिम्फ। तो देखिएगा, सबसे पहला इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक सर्क्यूलेटरी सिस्टम LCS और BCS, शॉर्ट में BCS और LCS। ध्यान देना, इसमें देखो बेटा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? रक्त या रुधिर। ध्यान देना, रक्त या रुधिर से बोलते हैं ब्लड। और रुधिर वाहिकाएं, दूसरा है रुधिर वाहिनियां, से बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और तीसरा जो आता है हृदय, HEART, हृदय का अध्ययन करेंगे इनके अंतर्गत हम। ध्यान देना, लिम्फेटिक के अंतर्गत सबसे पहले इसमें आता है आपको लसिका, लिम्फ, लसिका वाहिनियां, लसिका लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें आ जाएगा लिम्फेटिक गांठें, अब आ जाएगा लसिका गांठें, लसिका गांठें, लिम्फेटिक नोड। और इसमें आ जाएगा आपको लसिका अंग। कौन से अंग? लसिका अंग। कि लसिका अंग कौन कौन से हैं? वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है, यहाँ तक हमको दे रखा है कोर्स में, फिर भी इसका अध्ययन हम कर लेंगे।
तो ध्यान देना बेटा कि परिसंचरण तंत्र शरीर में प्रवाहित होने वाले दो द्रवों के अनुसार दो भागों में बंटन किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान देना। दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का अध्ययन करेंगे और रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे, और तीसरा है हृदय का अध्ययन करेंगे। जबकि लसिका परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें, लसिका अंगों का अध्ययन करेंगे। तो अब देखिएगा, अब चलते हैं रक्त के बारे में कि रक्त क्या है। तो इसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, हालांकि परिभाषा परिसंचरण तंत्र की और रक्त परिसंचरण तंत्र की सेम होती है, फिर भी इसको एक बार हम देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, तो देखिएगा, पहले अध्ययन करेंगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र से बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ये, तो ध्यान देना। इसमें मानव में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों, औषधि पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने एवं लाने वाले तंत्र को ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कि मानव में O2 और CO2, मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में लाने एवं लाने वाले तंत्र को ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो देखिएगा, मानव में करें, इसलिए मानव में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट में ले सकते हैं O2 और CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, पोषक पदार्थों या खाद्य पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने एवं लाने वाले तंत्र को, तंत्र को ही रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम BCS कहते हैं, तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दोबारा देखें परिभाषा को, कि मानव में ऑक्सीजन O2 और CO2 पोषक पदार्थों, मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने एवं लाने वाले तंत्र को ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है मानव में रक्त, ध्यान देना। परिसंचरण तंत्र वैसे एक नलिकाकार और दोहरी नलिकाकार भी होता है। तो कहने का मतलब ये है
कि मानव में रक्त परिसंचरण दोहरा होता है, मतलब जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो देखें ध्यान से, टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलेटर सिस्टम। सॉरी, इसमें देखें आप कि मानव, यह प्रकार देख लो एक बार संपूर्ण जंतु के अंदर। जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखो जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पहला है जिन्हें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड CLOACD सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मतलब CCS और यह आ जाएगा OCS। ये 2 प्रकार का होता है। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। तो देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है खुला। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब इनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।